आजकल मार्केट का हाल देखिए, कभी सडन क्रैश, कभी वोलेटिलिटी, कभी न्यूज़ आती है कि लाखों रुपए एक दिन में वाइप आउट हो गए। और ऐसे टाइम पर बहुत लोग रियलाइज़ करते हैं कि हर गोल के लिए रिस्क लेना ज़रूरी नहीं होता है। हर महीने सैलरी आते ही एक थॉट ऑलमोस्ट सबके दिमाग में आता है, इस बार पक्का सेविंग करूंगा। लेकिन मंथ एंड आते आते अकाउंट बैलेंस बोलता है नेक्स्ट मंथ ट्राई करते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनकम कम है, प्रॉब्लम ये है कि सेविंग का सिस्टम ही गलत है। अगर मैं कहूँ कि आप लोगों का फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग, यानी सैलरी आई, पहले रेंट गया, ईएमआई गई, क्रेडिट कार्ड का बिल गया, शॉपिंग, फूड, वीकेंड प्लान, और जो अंत में बचा उसको सेविंग बोल दिया। लेकिन रियल पर्सनल फाइनेंस का स्मार्ट फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। मतलब सैलरी आते ही पहले सेविंग साइड में करो, फिर स्पेंडिंग साइड में। और इस हैबिट को सिंपल बनाता है आरडी, यानी रेकरिंग डिपॉजिट। तो सिंपल भाषा में समझेंगे आरडी क्या होता है, किस गोल के लिए यूजफुल है, एफडी और सेविंग अकाउंट से कैसे डिफरेंट है, सेफ्टी पॉइंट क्या है, और स्टेबल मनी जैसे प्लेटफॉर्म का रोल क्या हो सकता है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। तो देखिए आरडी जो है ना, आप हर मंथ एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हो। मान लो आप हर मंथ 5,000 रुपये आरडी में डालते हो, टेन्योर 12 महीने का रखा, तो एक साल में आपका प्रिंसिपल बन गया 12 पंचे 60,000 रुपया। मैच्योरिटी पर आपको प्रिंसिपल प्लस फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। यानी आरडी का मेन पर्पस है रेगुलर सेविंग की हैबिट बनाना, शॉर्ट टर्म गोल के लिए पैसा एक्यूमुलेट करना और प्रिडिक्टेबल रिटर्न देना कि भैया इतना तो मिलेगा। एफडी और आरडी का बेसिक डिफरेंस भी सिंपल है। एफडी तब होती है जब आपके पास ऑलरेडी लमसम अमाउंट हो, आरडी तब होती है जब आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर गोल अचीव करना चाहते हो। क्लियर? एफडी जब पैसा रेडी है, आरडी जब पैसा बनाना है। अब सवाल यह है गोल कौन सा आरडी के लिए सही रहेगा? तो उन गोल के लिए यूजफुल है जो शॉर्ट टर्म और लो रिस्क में, जैसे कार की डाउन पेमेंट, वेकेशन फंड, न्यू फोन, लैपटॉप, स्कूल फी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इमरजेंसी फंड या शादी का शॉर्ट टर्म फंड। अगर आपका गोल 6 महीना, 1 साल या 2 साल का है तो हर गोल के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए सुपर पावरफुल है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर इस तरह के गोल है तो आप गलत जा रहे हो, वहां पर ये आता है। मान लो आपको 1 साल बाद कार का डाउन पेमेंट होना है, आपने पैसा मार्केट में डाल दिया, अचानक मार्केट 10-15% करेक्ट हो गया, जैसे मान लो अभी की कंडीशन। अब या तो गोल डिले होगा या लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म गोल के लिए प्रायोरिटी होती है सेफ्टी और डिसिप्लिन, और साथ में फिक्स रिटर्न। तो आरडी वेल्थ क्रिएशन का रिप्लेसमेंट नहीं है, आरडी शॉर्ट टर्म गोल प्लानिंग का सिंपल हथियार है। अब सवाल यह है कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखना इनफ क्यों नहीं है? कई लोग बोलते हैं भाई सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख देते हैं, आरडी की क्या जरूरत है? तो प्रॉब्लम यह है कि सेविंग अकाउंट का पैसा बहुत आसानी से खर्च हो जाता है। आज अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, कल कोई सेल आ गई या दोस्तों ने बोला ट्रिप प्लान कर लिया, पैसा खर्च। तो सेविंग अकाउंट में पैसा अवेलेबल लगता है बट खर्च भी तेज होता है, और आरडी में पैसा गोल के लिए रिजर्व लगता है। तो मतलब पूरी साइकोलॉजी बदल जाती है, और सारा खेल साइकोलॉजी का है। आप अमीर हो या गरीब हो, सब साइकोलॉजी पर है। आरडी आपको फोर्स नहीं करती, लेकिन एक स्ट्रक्चर देती है कि हर मंथ फिक्स अमाउंट साइड में जाएगा, और आप करते हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, आरडी में इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर फर्स्ट डे से नहीं मिलता, क्योंकि आप पूरा पैसा एक साथ नहीं डालते हो, आप हर मंथ इंस्टॉलमेंट डालते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है ग्रो करने का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को थोड़ा कम, और लास्ट इंस्टॉलमेंट को सबसे कम। एग्जाम्पल ले लो, 5,000 मंथली आरडी कर रहे हो आप 12 महीने के लिए, तो टोटल प्रिंसिपल कितना हुआ? 60,000 रुपया हुआ ना, 12 पंचे 60। लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन एफडी जैसा नहीं होगा, क्योंकि एफडी में लमसम अमाउंट फर्स्ट डे से इन्वेस्ट है। इसलिए आरडी मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आरडी कैलकुलेटर यूज करना होता है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है, आरडी या एफडी स्टार्ट करने से पहले हमें कंपेयर करना पड़ता है कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है, मिनिमम अमाउंट क्या है, टेन्योर क्या है, डिपॉजिट जो हमारा है वो किस बैंक में जा रहा है, हम ट्रैकिंग कैसे कर सकेंगे? क्योंकि इन सवालों के बिना कोई मकसद ही नहीं आता है। और तभी मैंने स्टेबल मनी के बारे में देखा। स्टेबल मनी एक प्लेटफॉर्म है जहां आप 200 से ज़्यादा बैंक के डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर सकते हो, और हमें तो ज़्यादा देने वाला चाहिए। आप 1,000 रुपये से भी आरडी स्टार्ट कर सकते हो, और डिफरेंट डिपॉजिट को एक ही प्लेस पर ट्रैक कर सकते हो। जो इंटरेस्ट रेट बैंक डायरेक्टली ऑफर करता है, वही सेम रेट
ऐप पर होता है। कंफर्मेशन भी डायरेक्टली बैंक की तरफ से SMS और ईमेल पे आता है। प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से ज्यादा यूजर है, कुछ तो विश्वास होगा तभी 50 लाख लोग हैं ना। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, स्टेबल मनी खुद बैंक नहीं है, ये यूजर को पार्टनर बैंक से कनेक्ट करता है। आपका पैसा डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट होता है, स्टेबल मनी के पास नहीं। ये क्लियर कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेफ्टी का, जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ। चाहे आप डायरेक्टली बैंक में RD करो या स्टेबल मनी के थ्रू पार्टनर बैंक में डिपॉजिट करो, एलिजिबल बैंक डिपॉजिट पर 5 लाख तक पर बैंक पर पेन DICGC इंश्योरेंस अप्लीकेबल होता है। और DICGC RBI की होली ओन्ड सब्सिडरी है। लेकिन ये इंश्योरेंस स्टेबल मनी नहीं देता है, ये DICGC प्रोवाइड करता है और कवर बैंक वाइज होता है। इसलिए डिपॉजिट करने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि डिपॉजिट किस बैंक में जा रहा है, बैंक RBI रेगुलेटेड है या नहीं, DICGC कवरेज एप्लीकेबल है या नहीं, आपका टोटल डिपॉजिट उस बैंक में 5 लाख से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक पर ही इंश्योरेंस कह लो, गारंटी कह लो, राइट, सेफ्टी कह लो। और सेफ्टी का मतलब ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है, सेफ्टी का मतलब प्रोडक्ट, बैंक और रूल समझना होता है। अब इसमें सबसे बेहतरीन आता है टॉपअप RD फीचर, और ये फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैसे बताता हूँ। मान लो आपने आज 8% इंटरेस्ट रेट पर RD शुरू की, 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट कम हो गया, नए डिपॉजिट 7.5% पे मिल रहे हैं। अब आपके पास एक्स्ट्रा 10,000 रुपए और आ गए, बोनस से आया हो या इंसेंटिव से आया हो या फ्रीलांस इनकम हो या बिजनेस प्रॉफिट हो, कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली आपको लोअर रेट पर नया डिपॉजिट बनाना पड़ता है। लेकिन स्टेबल मनी का टॉपअप RD फीचर अलाउ करता है कि आप एग्जिस्टिंग RD में एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर सको अप टू 10x ऑफ योर मंथली प्रीमियम। और टॉपअप अमाउंट भी सेम लॉक्ड इन रेट पर इंटरेस्ट अर्न करता है। मतलब आपका RD 8% पे था तो टॉपअप भी 8% पे ग्रो करेगा, चाहे मार्केट रेट नीचे आ गया हो। और ये फीचर यूजफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास कभी कभी एक्स्ट्रा कैश आ जाता है और वो उसको स्पेंडिंग के बजाय गोल में ऐड करना चाहते हैं। बस टर्म, लिमिट, पेनाल्टी और विड्रॉल रूट आपको देखना पड़ेगा। और RD उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जो हर मंथ फिक्स सेविंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल के लिए सेफ ऑप्शन चाहते हैं, मार्केट वोलेटिलिटी अवॉइड करना चाहते हैं, या इमरजेंसी फंड को धीरे धीरे बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन RD उन लोगों के लिए नहीं है जो वेरी हाई रिटर्न चाहते हैं। RD से प्रिडिक्टेबल रिटर्न मिलती है लेकिन स्टॉक मार्केट जैसा हाई ग्रोथ नहीं। RD का पर्पस है आप में डिसिप्लिन लाना, सेफ्टी लाना और गोल बेस्ड सेविंग लाना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, RD का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो वो आपकी इनकम में ऐड हो सकता है और टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लग सकता है। और अगर आप RD मैच्योरिटी से पहले तोड़ते हो तो बैंक के रूल के हिसाब से पेनाल्टी या लोअर इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए RD शुरू करने से पहले सिर्फ इंटरेस्ट मत देखो, मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था, टेन्योर देखो, क्योंकि टेन्योर क्या है से आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड है या नहीं देखना होगा, पेनाल्टी क्या है देखना होगा, टैक्स के बाद एक्चुअल रिटर्न कितना बचेगा देखना होगा, गोल के लिए मैच्योरिटी अमाउंट इनफ होगा या नहीं होगा देखना होगा, और ये सब आपको देखना होगा। तो अगर आप सेविंग डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो तो एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करो। सैलरी आते ही पहले सेविंग अलग करो, फिर स्पेंडिंग करो। अगर आप 50,000 रुपया सैलरी कमा रहे हो तो 5,000 रुपया पर मंथ RD स्टार्ट करो। 12 मंथ में 60,000 प्रिंसिपल रेडी हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट। अगर 10,000 रुपया मंथली सेव करते हो तो 12 मंथ में 1,20,000 रुपया हो जाएगा प्रिंसिपल रेडी प्लस इंटरेस्ट। ये पैसा सडनली नहीं बनता है, आदत से बनता है, और ये आदत आपको बहुत अच्छा, बहुत बेहतर इंसान बनाती है। आप एक बार ट्राई करना। तो एंड में सिंपल बात समझो, हर फाइनेंशियल गोल के लिए हाई रिस्क लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी बोरिंग प्रोडक्ट ही स्मार्ट डिसीजन देते हैं और लाइफ को बेहतर बनाते हैं। RD में चार्ट नहीं देखना है, मल्टीबैगर एक्साइटमेंट नहीं है, 2 दिन में पैसा डबल नहीं होगा। लेकिन RD आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा सकता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और पर्सनल फाइनेंस में डिसिप्लिन ही रियल सुपर पावर। अगर आप भी उस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो जहां सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता पैसे कहां गए, तो मंथली गोल बेस्ड सेविंग एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। बस इन्वेस्ट करने से पहले इंटरेस्ट रेट कंपेयर करो, बैंक डिटेल समझो, DICGC कवरेज चेक करो, टर्म कंडीशन पढ़ो, टैक्स इंपैक्ट समझो और अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग शुरू कर दो। तो कमेंट में बताओ आप किस गोल के लिए सेविंग स्टार्ट करना चाहते हो, और साथ में स्टेबल मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जाइए चेकआउट कीजिए। वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू।